क्या आप HIV एड्स के डर और चिंता के साथ जी रहे हैं? तो इसका इलाज या उपाय करने के लिए ये वीडियो पहले से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आप इस वीडियो में क्या जानेंगे? HIV एड्स का डर। क्या आप HIV के डर की बीमारी से पीड़ित हो या नहीं? उसके चिन्ह क्या होते हैं? इलाज कैसे किया जाता है और वो किस कारण से होता है? यदि आप HIV के डर के कारण आपका रोजिंदा जीवन, काम, पढ़ाई और संबंध पर असर होने लगा है क्या टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद आपको ऐसा लगता है कि आपको HIV हो गया है या हो ही जाएगा, ऐसा सोचते रहते हो? बार बार लेबोरेटरी टेस्ट कराते हो? चौबीसों घंटे आपके दिमाग के अंदर HIV का विचार आना, दिन का ज़्यादातर समय इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और गूगल पर HIV की माहिती के लिए आप पढ़ना या तो कुछ वीडियो देखना। यदि आप लेबोरेटरी के लोगों से, डॉक्टर से और दोस्तों से HIV के बारे में पूछते रहते हो, अयोग्य और बिन जरूरी इलाज करते हो, HIV का रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद उसके बारे में, HIV के बारे में दवा या तो इलाज कराने के बारे में सोचते हो, तो आप HIV और एड्स से जुड़े डर, चिंता या फोबिया की बीमारी से गुजरते हो, ऐसा हो सकता है। डर उत्पन्न करने वाली घटनाएं क्या क्या हो सकती है? पहला, शारीरिक संबंध, यौन, गुदा और मुख मैथुन। उसमें कॉन्डोम का इस्तेमाल किया भी हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता है। खून, वीर्य या योनिस्राव जैसे प्रवाही का संपर्क में आना। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि किस किस किस्म के फ्लूइड के अंदर, 1 ml फ्लूइड के अंदर HIV की मात्रा औसतन कितनी होती है। इसी औसतन है। सुई या सिरिंज के संपर्क में आना। पहले डर को समझते हैं। डर का मतलब क्या है? डर क्या होता है? कुछ बुरी घटना होने की संभावना के विचार से आपकी भावनाएं में संतुलन बिगड़ जाता है, इमोशंस आपके बिगड़ जाते हैं और खराब महसूस होना, जिसको हम सिंपल सी भाषा में डर कह सकते हैं। चिंता क्या है? एक मानसिक स्थिति है जिसमें डर की मात्रा ज़्यादा होती है, बेचैनी महसूस होती है। लेकिन यदि इंसान की उसमें देखे तो इंसान फिर भी सोच सही पाता है और उसका वर्तन भी अभी नॉर्मल होता है। मतलब उसको पता है कि हकीकत क्या है, दुनिया की हकीकत में क्या हो रहा है। अब देखिए फोबिया। ये चिंता का उग्र रूप है। उसमें अवास्तविक सोच हो जाती है। जैसे दुनिया में हकीकत है उससे विपरीत उसके दिमाग में ख्याल आने लगते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा उसको डर लगने लगता है। परिस्थिति पे कंट्रोल करना मुश्किल या नामुमकिन होना। सामाजिक, काम, पढ़ाई और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है। तो इस स्थिति में आप अभी समझ सकते हो कि अभी आप कौन से लेवल पे हो, डर, चिंता या फोबिया। डर, क्या डर से हमारा जीवन अच्छा होता है? तो इसका जवाब है हाँ और इसका जवाब है ना। डर कितनी मात्रा में है उस पर डिपेंड करेगा कि हमको ये जीवन में काम लग रहा है कि हमारे जीवन को खराब कर रहा है। यहाँ पे जो हरे रंग में है वहाँ पे दिखाई दे जा रहा है कि डर की मात्रा बहुत कम है, तो वो काम ठीक से इंसान नहीं करता, लापरवाही हो जाता है।
जो पीले कलर का है वहाँ पे डर की मात्रा ना तो ज़्यादा है और ना तो कम है, तो इंसान का काम करने का तरीका बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, ठीक से सोचता है। और मान लो कि ज़रूरत से ज़्यादा डर हो जाए तो इंसान थक जाता है सोच सोच के और बेकाबू हो जाता है डर, तो इंसान चिंता या तो फोबिया नाम की बीमारी से पीड़ित हो जाता है और उसका जीवन में काफ़ी सारी तकलीफें आती है। डर के कारण, डर के किस किस प्रकार के होते हैं वो भी देख लेते हैं। कभी कभार कोई जोखिम ना होने पर भी एचआई हो जाने का डर रहता है किसी को। कुछ लोगों को टेस्ट कराने में डर लगता है। उस कुछ लोगों को ऐसा डर होता है कि पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, टेस्ट में क्या करते होंगे, और यदि कोई टेस्ट कराता है तो उसकी इन्फॉर्मेशंस क्या वो लोगों को, गवर्नमेंट को, पारिवारिक संबंध, पारिवारिक लोगों को दे देते होंगे क्या, तो गोपनीयता को बरकरार रखते होंगे कि नहीं रखते होंगे। तो लोग इन प्रकार के डरों से गुजरते हैं। अभी मान लो किसी इंसान के अंदर डर है तो उसके लक्षण उसके जीवन में क्या क्या दिख सकता है। यदि अपने रेगुलर पार्टनर यानी कि पति, पत्नी या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को छोड़ के किसी और के साथ सेक्स करने से आपके रेगुलर पार्टनर के साथ आपका सामाजिक और सेक्सुअल जीवन पर असर होता है। क्योंकि यदि आपको डर लगने लगता है कि मेरे से यदि मेरे पार्टनर को कहीं एचआईवी ना हो जाए, इसीलिए आप कुछ हद तक दूरियां बना लेते हो, अपने पार्टनर के साथ अब सेक्स करना छोड़ देते हो, या तो हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हो, या तो आप अपना स्ट्रेस के कारण अपने पर्सनल रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाते हो। भूख कम हो जाना, नींद कम हो जाना, फिजिकली एक्टिविटी कम कर देना। डर और चिंता के कारण भी एचआईवी के जैसे लक्षण आ सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी सोचने लगते हैं कि एचआईवी के लक्षण है, लेकिन नहीं, ये एचआईवी के लक्षण नहीं, लेकिन एचआईवी के कारण जो डर और चिंता है उसके कारण एचआईवी के जैसे लक्षण आ सकते हैं। कमजोरी लगना, वजन कम हो जाना, हताशा महसूस करना, और कुछ गंभीर किस्सों में आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं या तो प्रयास लोग करते हैं। तो वो डिप्रेशन तक भी जा सकते हैं। तो डिप्रेशन में इंसान के लक्षण क्या होंगे? वो लोगों से दूरियां बना लेते हैं, उसको मौत के ख्याल आने लगते हैं, खाना नहीं खाते हैं या तो बहुत सारा खाते हैं, उदास रहते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, ठीक से नींद नहीं आती, अपने आप को अपराधी मानते हैं और गिल्टी फीलिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ जाना, नशा करने लगना, दारू पीना, सिगरेट, तंबाकू, और अपने काम पे ध्यान नहीं देना। इस किस्म के लक्षण आ सकते हैं। यदि आपने, अभी हम देखते हैं आगे कि डर को कैसे कम किया जाए। यदि आपने कभी टेस्ट नहीं किया है और आप वैसे ही डर रहे हो कि आपको एचआईवी हो गया है या तो हो ही जाएगा, तो आप पहले चिंता करना छोड़िए और एक सही समय पे, समय के अनुरूप विंडो पीरियड ख़त्म होने के बाद, आपका जितना भी दिन का एक्सपोजर हुआ है उसका विंडो पीरियड ख़त्म होने के बाद कोई एक सही टेस्ट करा लीजिए। और एक सही टेस्ट सही समय पर की गई तो उसके बाद उसमें नेगेटिव आ गया तो उसके बाद आपको और कोई रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसके बारे में असमंजस में हो तो HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। यदि आप मुझे फ़ोन पर डॉक्टर से मुझसे कंसल्टिंग करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर से आप कांटेक्ट करके मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हो, या तो किसी और डॉक्टर से, HIV एड्स स्पेशलिस्ट से भी ले सकते हो।
अपने दोस्त और परिवार के सदस्यों को अपनी परेशानी बताइए। आप इस मानसिक लड़ाई में अकेले मत लड़िए। आपको एक दोस्त या तो परिवार के सदस्यों की परेशानी में मदद करेंगे ये दोस्त। आप ऐसा मत सोचिए कि आपका दोस्त क्या सोचेगा या तो परिवार क्या सोचेगा। यदि आप किसी से मदद नहीं लेंगे तो आप आपका नुकसान बढ़ाते ही जाएंगे और एक दिन तो बताना पड़ेगा, लेकिन तब तक उसको ठीक करने में काफ़ी और ज़्यादा समय भी लग सकता है, पैसा भी लग सकता है और आपको जीवन में तकलीफ भी बढ़ गई हो सकती है। लेकिन याद रखिए, दोस्त और परिवार से आपकी तकलीफ शेयर करना है, लेकिन एचआईवी और एड्स के बारे में क्या करना है वो आपको वहाँ से उससे सलाह नहीं लेना है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 किस्म के लोगों से मदद लेना है। वो 3 किस्म के लोग हैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक, जिसे हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो आपसे बातचीत करके आपके विचारों में कैसे ठीक किया जाए वो मदद कर सकते हैं। या परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है तो फिर मनोचिकित्सक मतलब कि साइकियाट्रिस्ट आपको कुछ दिनों के लिए दवाई देंगे और तुम उस दवाई के साथ आप धीरे धीरे ठीक होने लगोगे। और सुनिए, यदि आपको लगने लगता है अभी तक कि आप डर, चिंता या फोबिया की बीमारी से पीड़ित हो गए हो तो चिंता मत करिए, आप पूरी तरह ठीक हो सकते हो। आप इन 3 किस्म के स्पेशलिस्ट लोगों से बात करके जैसे जैसे आपकी ज़रूरत हो इस हिसाब से डर को और कैसे कम करें। जानिए कि जो लोग एचआईवी पॉजिटिव है वो लोग भी स्वस्थ और पूरा जीवन जी सकते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एचआईवी हो गया तो इंसान मर जाता है, तो आज के समय में ऐसा नहीं होता। आज के समय में हर रोज़ की सिर्फ एक गोली खाने से यदि सही समय पे चालू कर देते हैं तो वो इंसान अपना पूरा जीवन जी सकता है, स्वस्थ रूप से जी सकता है, बिना तकलीफ के जी सकता है। उसकी मौत भी एचआईवी से नहीं होती। ठीक है। और दूसरी बात, कुछ और जो सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं वो सुरक्षा के साथ बिना डरे अपना जीवन जी रहे हैं। तो आप सेक्सुअली एक्टिव हो तो आपको बहुत ही एक हद से ज़्यादा डरना नहीं है। सुरक्षा के लिए जो चीज़ है ज़रूरी उसको जानना है, इस्तेमाल करना है और उसके बाद आगे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रेप जो मीन्स के संबंध से पहले लेने वाले एचआईवी की दवाई कि जिससे एचआईवी रोका जा सकता है। पेप यानी कि संपर्क में आने के बाद 72 घंटे के अंदर दवाई चालू करने से एचआईवी को रोका जा सकता है। और कॉन्डोम के इस्तेमाल से एचआईवी रोका जा सकता है। और दूसरी एक चीज़ है कि मान लो जिस एचआईवी पॉजिटिव इंसान के यदि वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो उसका मतलब है वो अनट्रांसमिटेबल हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि जिसका वायरस का रिपोर्ट, वायरल लोड का रिपोर्ट वायरस नहीं दिख पाते उतना कम है, वो ज़ीरो नहीं होते लेकिन वो मशीन उसको पकड़ नहीं पाते, उतने कम हो जाते हैं। यदि उतने कम है तो उस इंसान से दूसरे इंसान में सेक्सुअली या एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता। अब देखते इसके इलाज पे। आपको समझ लीजिए कि अब आपको ये बीमारी आपको एचआईवी की बीमारी नहीं है, एचआईवी के साथ जुड़े हुए डर की बीमारी है। तो अभी आपको आपका फोकस एचआईवी पे नहीं रखना है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कैसे वापस लाया जाए उस पर फोकस करना है। आपकी बुद्धि पे आपके इमोशंस मतलब भावनाओं ने हमसे हावी हो गया है, बुद्धि पर आपकी भावनाओं हावी हो गया है, तो उसके कारण अभी आप डर के साथ जी रहे हो। तो इस मानसिक अवस्था को कैसे ठीक किया जाए, ये अपनी मानसिक भावना है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी आपका फोकस एचआईवी नहीं होना चाहिए, अभी आपका फोकस आपका दिमाग में से मेंटल हेल्थ होना चाहिए। यदि आप मानसिक परिस्थिति पे वापस संतुलन बना लोगे अपने आप या कुछ डॉक्टर्स की मदद से या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की मदद से, तो वापस आप पहले जैसे थे वैसा जीवन जी सकते हो, बिना तकलीफ जी सकते हो।
तो आप उसके लिए मानसिक संतुलन वापस बनाने के लिए ध्यान करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, श्वासोश्वास की एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, जिससे आपके फेफड़ों में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो आपके दिमाग में भी अधिक मात्रा में इसमें से जो हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ है उसको वो धीरे धीरे ठीक करने में मदद करेगा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेरे पास मीन्स के हर रोज़ के काफ़ी लोग मीन्स के इस डर के कारण या तो एक्सपोजर से HIV है कि नहीं वो जानने के कारण फ़ोन कॉल्स करते हैं, मेरे क्लिनिक में आते हैं। लेकिन मेरे पिछले 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको बताऊंगा कि 99% से भी ज़्यादा लोगों का HIV का टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव आता है। मैं फिर से दोहराता हूं कि इन जो HIV से डर से जीते हैं या तो HIV एक्सपोजर हो गया है और HIV है कि नहीं उसका जब हम रिपोर्ट करते हैं तो 99% से भी ज़्यादा लोगों का HIV का टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है, मतलब उसको HIV नहीं आता। तो इस यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि एक डर की तकलीफ है, ना कि HIV की तकलीफ है। आप स्नायु की कसरत मतलब में से मसल एक्सरसाइज कर सकते हो। पॉजिटिव जीवन शैली अपनाइए, जिसमें आप नशा कोई करते हो तो उसको छोड़ दीजिए। सही समय पे सो जाइए। रात को में से सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल का इस्तेमाल ना करिए। विजुअलाइजेशंस करिए, मतलब आप अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपने आंख बंद करके या तो खुली आंख से भी विजुअलाइजेशंस कर सकते हो। पॉजिटिव चीज़ पर फोकस करिए। डिसेंसिटाइजेशन तकनीक, मतलब आपको जो डर है उस डर से थोड़ा वाकिफ कराते हैं और आपको बताया जाता है कि देखिए सामने जिस चीज़ से आप डर रहे हो वो चीज़ यह है और इसमें तो डर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो धीरे धीरे भी आपका डर कम हो सकता है। आप कैसे शांत हो उसके तरीके सीखिए। नकारात्मक विचार और भावनाओं को चुनौती दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरा HIV का रिपोर्ट सही समय पे किया है, विंडो पीरियड के बाद किया हुआ है, ये रिपोर्ट नेगेटिव आया है, तो अभी ये विज्ञान कहता है कि मुझे HIV नहीं है, तब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो होगा उसको मैं देखने के लिए तैयार हूँ। मैं HIV के सामने भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि मैं अब HIV से डरूंगा नहीं, उसके बारे में चिंता नहीं करूँगा और उसको सामने से मैं लड़ के एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं तैयार हूँ। और किसी मनपसंद विषय के बारे में आप सोच भी सकते हैं या उसके बाद उस कार्य को भी कर सकते हैं। अब इसका इलाज, एक कारण ढूंढना है, एक क्यों हुआ है। हम कारण के बारे में आगे बात करेंगे। काउंसलिंग, आप 1 to 1 एक मित्र से शाम या तो ऑनलाइन या तो क्लिनिक में जाके डॉक्टर से या तो काउंसलर से या तो साइकेट्रिस्ट से मिलना है। उसमें आप कभी 1 to 1 भी हो सकता है, मतलब आपके साथ में इलाज किया जाता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ आपको फैमिली को मेंबर्स को साथ में रख के उसको समझाते हैं, तो घर पे जाके आपके फैमिली मेंबर्स भी आपको सपोर्ट कर सके। या तो ग्रुप थेरापी, मतलब जैसे डरने वाले लोग हैं 2 5 4 5, तो सबको साथ में बिठाते हैं और उसमें डॉक्टर्स आपको समझाते हैं, ठीक है, क्या काउंसलर आपको समझाते हैं कि हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम से, आप एक दूसरे के प्रॉब्लम से भी सीखते हो, और इसको बोलते हैं ग्रुप थेरापी। और मान लो कि आपको इसके HIV स्पेशल डॉक्टर से बात करने के बावजूद, सब कुछ उसको समझाने के बाद भी आपका दिमाग ये हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपको HIV नहीं है, आपको होने की कोई संभावना नहीं है, आपको और रिपोर्ट कराने की संभावना ज़रूरत नहीं है, और फिर भी आपका दिमाग नहीं मानता, तो फिर कि आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो पहला स्टेप है आप HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करें। वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं इस नंबर के व्हाट्सअप से यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हुए नीचे व्हाट्सअप के नंबर से, ठीक है। या दूसरा, आप यदि वही बात फिर भी आपका दिमाग उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप अपने आप को गुनहगार साबित करने की कोशिश मत करिए। ये आपके दिमाग, जिस तरह से किसी भी इंसान को पैरों में दर्द हो सकता है, किसी भी इंसान को
डर की बीमारी आ सकती है। ये सिर्फ HIV उसका कारण बना हुआ है। तो आपको यदि डॉक्टर से बात करने के बावजूद भी यदि ठीक नहीं हो पा रहा है तो दूसरे स्टेप में आपको साइकोलॉजिस्ट से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी लेना होता है। उस थेरापी में डॉक्टर मीन्स कि आपका साइकोलॉजिस्ट मतलब मीन्स के मनोवैज्ञानिक के साथ आपको ये आधा घंटा 1 घंटे का एक सेशंस होता है। वैसे आपको 5 सेशन 10 सेशंस लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो वो आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी मदद कर सकता है। अपने आप को मोबाइल्स पर HIV के इन्फॉर्मेशन ढूंढने में अपना टाइम मत बिगाड़िए, अपने दिमाग को ख़राब मत करिए। आप और मनोरंजन की गतिविधियों पर ध्यान दें। वो कुछ अच्छी पॉजिटिव सीरियल्स भी हो सकती है, अच्छे पॉजिटिव मूवीज़ भी हो सकता है। कुछ आप स्पोर्ट्स में भी पार्ट ले सकते हो, या कोई और रचनात्मक क्रियाएं जैसे ड्राइंग करना है, कुकिंग करना है, वैसा भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब तो आप क्या कर सकते हो, ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। कम से कम 8 घंटे की नींद लीजिए, फ्रूट्स खाइए। ज़रूरत पड़ने पर और परिस्थिति बेकाबू होने के जैसा लग रहा हो तो साइकियाट्रिस्ट से आप एंटी डिप्रेसेंट या तो और जो ज़रूरी मेडिसिन से वो ले सकते हो, लेकिन अपने आप नहीं लेना है। हमेशा साइकियाट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से उससे ही लेना है। सही समय पर आप से बात से नहाने से भी 1 या 2 बार से वार्म वाटर से नहाने से भी अपना दिमाग में अच्छा से फीलिंग्स आती है। अपना जो भी काम करना है उस शेड्यूल्स को मेंटेन रखिए। उसको में से ऐसा नहीं कि सोने का टाइम, खाने का टाइम, काम करने का टाइम, पढ़ने का टाइम, कोई भी टाइम आप शेड्यूल मेंटेन ही नहीं कर रहे हो। अपने दिनचर्या को सही समय पे हर चीज़ अपने सही समय पे करते रहिए। कुछ विटामिन की गोली भी इसमें आपको काम कर सकती है। इसके लिए आप यदि इसके HIV के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की भी मदद लीजिए। योगा करिए, पॉजिटिव वातावरण बनाइए, नेगेटिव न्यूज़ मत देखिए। मोबाइल पे नेगेटिव, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ भी मत पढ़िए। नेगेटिव बातों में आप इन्वॉल्व मत होजिए अपने आप को। क्रिएटिविटीज़ मतलब मीन्स कि आप ड्राइंग कर सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, जो भी मीन्स कि आपके अंदर कुछ जो भी खूबियाँ है उसको आप बाहर निकालिए। चलने के लिए जा सकते हो, और इसके अलावा और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। जो हर किसी को लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है, तो हर किसी का इलाज होता है वो अलग अलग ढंग से करने का ज़रूरत पड़ सकता है। अब देखते हैं कि इसके डर के कारण क्या है, ऐसा डर क्यों बना आपके दिमाग में आया। कुछ किस्सों में एक कारण जेनेटिक से मतलब रंगसूत्र है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आपका दोष कुछ नहीं है। तो जो HIV का आपका एक्सपोजर हुआ वो तो एक निमित्त मात्रा है। वो ये डर आपको कहीं और कारण से भी आ सकता था जीवन में, ठीक है। ये तो HIV एक कारण बना हुआ है, लेकिन ये मूल तो मेन तो आपको HIV का डर है, वो मुझसे किसी और जेनेटिक कारण से भी हो सकता है। या उसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने HIV और AIDS के बारे में कुछ बुरा अनुभव किया हो, या तो कुछ गलत इंफॉर्मेशन हो आपके पास, या तो आपने ऐसी कुछ कहानियाँ सुनी हैं, या तो कुछ ऐसा देखा है कि HIV और AIDS के कारण किसी को बहुत सारी परेशानी हुई हो, या तो फिर आपने जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ किया है तो उसके कारण आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और आप अपने आप को अपराधी भाव से पीड़ित रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत किया है, मैंने अपने वाइफ या तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या पति या पत्नी के साथ गलत किया है, उसको धोखा दिया हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा अपराध भाव से पीड़ित हो तो भी आपको डर की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। यदि आपने जीवन में के ये पहली बार कोई शारीरिक संबंध बनाया है तो भी आपको ये भावनाएं से या डर लगना एक नॉर्मल सी बात हो सकती है। कभी कभार किस लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने गलत काम किया है, तो इस गलत काम के कारण मीन्स कि अब मुझे कुदरत मीन्स के HIV के रूप में या तो किसी और से गुप्त रोग के रूप में मुझे सजाएं दे सकता है, तो उस डर से वो पीड़ित है। काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई हर बार कॉन्डोम का इस्तेमाल करता हो, लेकिन एक ही बार उसने कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया, तो अब उसको लगता है कि उसके कारण उसको बहुत ही ज़्यादा डर होने लगता है। कॉन्डोम फिसल गया हो या तो कॉन्डोम फट गया हो, ऐसा डर लगता है, लेकिन उसने ऐसा देखा नहीं है। उसे ना तो ऐसा कॉन्डोम फटा हुआ दिखा है, ना तो उसने फिसला हुआ दिखा है,
फिर भी वो एक काल्पनिक दुनिया में जाके ऐसा सोचता है कि यदि वो कॉन्डम फट गया होगा तो क्या हो सकता है, वो कॉन्डम फिसल गया होगा तो क्या हो सकता है। और कुछ किस्सों में कॉन्डम सच में फटा हुआ वो ऐसा फट जाता है, वैसा भी बनता है। और ऐसा भी हो सकता है कॉन्डम फिसल जाना है, ठीक है। लेकिन इस कॉन्डम के कारण जो भी तकलीफ हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम, तो समझिए कि कॉन्डम तभी फटता है, कभी फिसलता है कि वो टेक्निक, कॉन्डम का इस्तेमाल करने की जो सही टेक्निक है वो यदि आप नहीं जानते हो तो उसके कारण हो सकता है। तो मीन्स कि अगले कुछ दिनों के अंदर कॉन्डम को सही तरह से कैसे इस्तेमाल करें कि जैसे कॉन्डम ना तो फटे और ना तो फिसले, उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए भी मीन्स कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, तो आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे जीवन में पहली बार सेक्स किया है तो डर बड़ा हुआ ऐसा हो सकता है। यदि में से कुछ नया करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज में कुछ नया करना का एक्साइटमेंट के लिए, मान लो वो इंसान सिर्फ वजाइनल सेक्स ही कर रहा था, योनि मैथुनी कर रहा था अब तक, लेकिन उसने एक्साइटमेंट के लिए उसने पहली बार कभी गुदा मैथुन कर लिया, या तो उसने पहली बार उसने मुख मैथुन कर लिया, तो कहने का मतलब है कि उसकी जो नॉर्मल प्रैक्टिस से उससे अलग जाके उसने कुछ मुझसे मैथुन किया है, तो उसको डर का कारण हो सकता है। या तो अपने रेगुलर पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ सेक्स करते हैं तो एक अपराध भाव भी होता है, तो उस डर को पैदा करता है। कभी आपने पैसे दे के या तो पैसे लेके सेक्स किया है तो आपको ऐसा लगता है कि मीन्स कि वो ये सेक्स वर्कर है, तो उसके साथ को काफ़ी लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते होंगे, या तो वो किसी के साथ काफ़ी लोगों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते होंगे, तो उसको HIV होने की संभावना ज़्यादा है, तो मुझे भी मीन्स उससे HIV होने का खतरा बढ़ जाएगा। ये भी एक कारण हो सकता है। कभी कभार किसी के साथ जबरन सेक्स होता है तो उसके कारण भी HIV होने का डर लग सकता है। तो देखिए, इस डर को निकालने के लिए एक ही चीज़ है, सिंपल सा एक लेबोरेटरी टेस्ट। और कभी इस डर का एक दूसरा ये भी कारण है कि आप इसके एक्सपोजर हो उससे दूसरे दिन 5वें दिन नहीं टेस्ट कर सकते। उसके लिए आपको लेबोरेटरी के टेस्ट के आधार पर कुछ दिनों या तो कुछ हफ्तों या तो कुछ महीनों का इंतज़ार करना होता है। तो वो इंतज़ार जो करना है वो किसी के लिए इंतज़ार करना बहुत मुश्किल बना होता रहता है, तो उसके कारण डर दिमाग में बैठता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से मैं आपको इस टेस्ट के बारे में मेन 3 कैटेगरीज है, और तो उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। तो और पहली चौथी भी कैटेगरी टेस्ट नहीं है लेकिन वो समय है, तो समय की 4 कैटेगरी है। मान लो पहला समय है, जो पहले समय की जो कैटेगरी है, तो एक्सपोजर से शुरुआती कुछ दिनों के अंदर आप कोई भी रिपोर्ट नहीं करा सकते। यदि वो वही शुरुआती रिपोर्ट समय है उसके अंदर आप रिपोर्ट करा लेते हो, जो विंडो पीरियड है उससे पहले आप रिपोर्ट करा लेते हो, तो वो रिपोर्ट्स में आपको सही पता नहीं लगेगा, तो वो रिपोर्ट आपका कोई काम का नहीं है। इसीलिए आप उस टेस्ट का विंडो पीरियड से पहले टेस्ट मत कराइए, ठीक है। तो शुरुआती कुछ दिन है उसमें आप कोई भी रिपोर्ट नहीं करा सकते। सबसे ज़्यादा यदि आपको जल्दी से जल्दी टेस्ट करना है तो PCR टेस्ट से टेस्ट करना है। PCR टेस्ट का भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। उस टेस्ट का खर्चा आपको 2500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक का खर्चा हो सकता है, ठीक है। यदि आपकी वो सुविधा हर जगह पे उपलब्ध नहीं है, यदि मान लो कि वो सुविधा उपलब्ध नहीं है या तो वो खर्चा आप इतना नहीं कर सकते किसी कारण से, तो फिर आपको कुछ और कुछ महीनों तक इंतज़ार करना है, और कुछ महीनों के बाद आपको एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्ट कराना होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उस टेस्ट को आपको कुछ महीनों के बाद कराना होता है, और उसका खर्चा 500 रुपये से 1000 रुपये तक का लग सकता है। और मान लीजिए कि आप उतना पैसा भी खर्च नहीं कर सकते, या तो आप जिस गांव या तो शहर में है वो छोटा है और वहाँ पे वो टेस्ट उपलब्ध नहीं है, तो फिर आपको इसके कुछ और महीने इंतज़ार करना है, और उस महीने के इंतज़ार करने के बाद आप उस रिपोर्ट करा सकते हो। वो रिपोर्ट का खर्चा आपका 0 से 500 रुपये तक का हो सकता है। 0 का मतलब यहाँ पे वो होगा कि वो रिपोर्ट्स आप गवर्नमेंट अस्पतालों में जो ICTC सेंटर चल रहा है वहाँ पे वो रिपोर्ट मुफ्त में होता है, और वहाँ पे आपको रिपोर्ट कराने से भी आपको पता लग सकता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि कौन सा टेस्ट बेस्ट टेस्ट है। देखो, कोई भी टेस्ट बेस्ट या तो वर्स्ट, अच्छा या बुरा टेस्ट नहीं है। सभी टेस्ट आपको वही बताते हैं कि आपको HIV है कि नहीं। आपको सिर्फ किसी कैटेगरी का एक ही टेस्ट कराने की ज़रूरत है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ध्यान रखना है कि आपको कितना समय हुआ है एक्सपोजर से,
और उस एक्सपोजर से समय के हिसाब से कौन से टेस्ट आपके लिए सही है। विंडो पीरियड के तीनों टेस्ट के विंडो पीरियड अलग अलग है, तो आपको अपना विंडो पीरियड जो आपका एक्सपोजर का डेज है वो और विंडो पीरियड को मैच करना है। और यदि वो मैच हो जाता है, डिसाइड हो जाता है, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि आपको HIV है कि नहीं। और हमने आगे भी बताया था कि 99 मतलब 99% लोगों से भी 99% लोगों में जो उससे भी ज़्यादा 99% से भी ज़्यादा लोगों के अंदर मीन्स के HIV का रिपोर्ट जो डर के कारण कराते हैं या तो एक्सपोजर के बाद कराते हैं, वो नेगेटिव आता है, नॉर्मल आता है। तो इतना डर की बड़ी ज़रूरत नहीं है। यदि आप जानना चाहते हो कि आपके केस में आपने मीन्स मान लो गुदा मैथुन किया, योनि मैथुन किया या तो वजह से मुख मैथुन किया है और किसके कितने दिन हुए हैं और कितने समय के बाद अभी इतना समय हुआ है, तो अभी आपको कौन से टेस्ट की ज़रूरत है, तो उस चीज़ के बारे में यदि आप कंसल्टेशन करना चाहते हो और इसी बात को पूरी तरह से अच्छी तरह से 1 to 1 फेस टू फेस, हमने देखा था कि इसका इलाज में को फेस टू फेस आपको इसके ऑनलाइन या तो क्लिनिक में जाके कंसल्टेशन करना है, बात करना है, तो ही आप इसकी इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो उसके लिए यदि आप मैं HIV/AIDS स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपरिया से आप यदि 1 to 1 ऑनलाइन या तो क्लिनिक पे जाके कंसल्टेशन करना चाहते हो, तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए व्हाट्सएप जो नंबर है 7778042851 पर संपर्क कर सकते हो। और अभी आप किस किस्म के डॉक्टर या प्रोफेशन से इलाज कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे तीन कैटेगरीज है। सबसे पहले कैटेगरी रहेगी आपकी HIV/AIDS के स्पेशलिस्ट लोग, कि वो आपको HIV के बारे में ज्ञान देंगे। HIV फैलने का खतरा है कि नहीं है, कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता, कौन से किस्म की टेस्ट करानी चाहिए, ठीक है। और यदि वो से डॉक्टर आपको सब कुछ समझाएंगे, और यदि आप समझने के लिए आपका जो इमोशंस है, आपका मन है, और जो मानने के लिए तैयार हो जाए डॉक्टर की बात से, तो आपका काम यहाँ से ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपको आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका प्रश्न है वो हल हो जाएगा, आपकी डर, चिंता और फोबिया यहाँ से निकल सकता है। मान लीजिए कि मीन्स आपके डॉक्टर से बात किया, मिल लिया, फिर भी आपका दिमाग है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मीन्स कि आपका जो सोचने का तरीका है उसमें वो प्रॉब्लम है, उसमें दिक्कत है। तो ये सोचने का तरीका क्या गलत है और उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक जो आपसे बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, आपके सोचने की पैटर्न को डिसाइड करेंगे और उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से कैसे ठीक किया जाए, उससे आपको मदद, वो आपको काउंसलिंग से और CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से आपकी सोच में बदलाव लाएंगे और आपका ये डर निकालने में आपको काम करेंगे। उसके लिए आपको मीन्स के आधा घंटे से 1 घंटे तक का एक सेशंस होता है, और वो सेशंस करीबन 5 से 10 सेशन का भी लग सकता है, और कुछ किस्सों में वो ज़्यादा भी हो सकता है। और मान लो किसी इंसान ने वो भी करा लिया, फिर भी वो मुझसे काम नहीं किया उस इंसान के लिए, और प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है, तो फिर मुझसे साइकेट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक जो दिमाग में काम करने वाली दवाई है वो आपको देते हैं, और उस दवाई के साथ आपको मुझसे दिमाग को कुछ शांत करते हैं, आपको विचार को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए मुझसे मददरूप होते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपका पहला स्टेप करना है, पहला स्टेप से सफलता नहीं मिलती तो दूसरा स्टेप करना है, और वो सफलता नहीं मिलती तो तीसरा स्टेप करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा कि आप ठीक हो सकते हो। कुछ भी आप जो भी डर से या तो तकलीफ से जीवन में गुजर रहे हो, वो चीज़ ठीक हो सकती है, और ये सभी चीज़ें तभी होगी कि इस ठीक होने की आप जिम्मेदारी लो तब। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए हमारी चैनल्स को। इस वीडियो के बारे में आपको जो भी कमेंट्स देना हो, आपको क्या पसंद आया, आपको क्या इसमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और इसमें आपको आगे के क्या इसके बारे में आप और क्या जानकारी लेने चाहोगे, तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में जाके इस पर लिखिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारा जो अगला वीडियोस होगा वो हमसे करीबन अब आज से हम हर हफ्ते एक वीडियो आने का प्लानिंग्स है, तो करीबन आप हर हफ्ते कुछ नया जानेंगे, और जो भी आप इस डर के साथ, HIV की तकलीफ़ के साथ गुजर रहे हो, तो उससे बाहर निकलेंगे।
और मेरा वादा है कि जब तक आप इस तकलीफ़ से बाहर नहीं निकल जाओगे तब तक मैं ये यहाँ पर हर हफ्ते कुछ ना कुछ आपसे अच्छी चीज़ें, अच्छा ज्ञान, अच्छा मार्गदर्शन देता रहूँगा। और हर हफ्ते या तो शनिवार या तो रविवार को मीन्स कि मैं एक वीडियो हर हफ्ते रखता मीन्स यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। और यहाँ इस बात को भी समझ लीजिए कि समय के साथ विज्ञान भी बदल सकता है। और मेरा परिचय दे दूँ तो मैं डॉक्टर केतन रणपरिया, मैं HIV और एड्स का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हूँ। मेरा क्लिनिक सूरत गुजरात में है। तो जो लोग सूरत से नज़दीक है वो लोग यहाँ पे आके मुझे मिल सकते हैं, और जो मुझे सूरत से बहुत दूर है या तो ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आगे के इस जो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर दिया था वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन भी कंसल्टेशंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।